प्रियजन बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरा देश एक वैश्विक बीमारी से जूझ रहा है, इसको कोविड-19 हम लोग कहते हैं। लेकिन इस चुनौतियों से निपटते हुए हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे और आज हम गणित विषय का अध्ययन करेंगे, कक्षा 6। इसमें हम संख्याओं की जानकारी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें पहला नंबर आता है 1 करोड़ तक की संख्याएं। जैसे कि आप पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 5 में, कि हम 1 लाख तक की संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। लेकिन अब इस क्लास में हम 1 करोड़ तक की संख्याओं की जानकारी के बारे में प्राप्त करेंगे। दूसरे नंबर पर बड़ी संख्याओं का पठन व लेखन हम किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में जानकारी करेंगे। तीसरा जो स्टेप आता है बड़ी संख्याओं की तुलना। बड़ी संख्याओं की तुलना हम किस प्रकार से करेंगे, इसका भी अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। चौथा जो पॉइंट है संख्यांकन की भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति में किस प्रकार संख्याओं का संख्यांकन करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और पांचवा जो पॉइंट है बड़ी संख्याओं का प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं। तो इस क्रम में आइए देखते हैं 1 करोड़ तक की बड़ी संख्याएं। पहला नंबर 1 अंक की संख्या है। एक अंक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 से लेकर 9 तक की। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की जो संख्या होती है वो एक अंक की संख्या होती है। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हर संख्याओं की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि यदि हम इससे आगे बढ़ेंगे तो 9 के बाद आता है 10, जो कि कितने अंक का है? 2 अंक का। तो 2 अंक की संख्या है क्रमशः चलती जाती है कहां तक? 99 तक। इसी क्रम में जब हम 99 से आगे बढ़ते हैं यानी 100 की संख्या लेते हैं तो यह संख्या आती है 3 अंक की, जो कि 99 से बड़ी है। इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं 101 से लेकर के आगे 999 तक, यहां तक की जो संख्या है वह 3 अंक की संख्या है। और इसके आगे जब 1 की वृद्धि होती है तो वह हो जाती है 4 अंक की संख्या, जिसको हम 1000 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में हम आगे जब ऐसे क्रमशः बढ़ते जाते हैं तो 1001, फिर ये 9999 तक आती है, जो कि 4 अंक की संख्या है। लेकिन जब हम इससे 1 अंक आगे बढ़ते हैं तो ये आता है 10,000, जो कि संख्याओं की मात्रा कितनी है? 5। 1, 2, 3, 4, 5, जो कि इससे अधिक है। 9999 से कितनी अधिक है? 1। तो यह संख्या उससे बड़ी होगी। इसी क्रम में हम करते हैं 10,001। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब जाते हैं तो 10,001 के बाद कितना आता है? 1 लाख। और इसी क्रम में जब एक और आगे 1 की वृद्धि करते हैं तो आता है 1 करोड़। ठीक इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 करोड़ तक की संख्याएं किस प्रकार से लिखी जाती हैं। क्रमशः 1 अंक वाली संख्या में जब हम 1 की वृद्धि करते हुए जाते हैं तो आगे तक जो संख्या प्राप्त होती है वो 1 करोड़ तक की संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह क्रमशः 1 की वृद्धि होते हुए 1 की वृद्धि करेंगे तो आगे भी 1 की संख्या इसमें बढ़ती जाएगी और हमें आगे की संख्या प्राप्त होती जाएगी। दूसरी चीज है कि बड़ी संख्याओं का पठन और लेखन। बड़ी संख्याओं का पठन और लेखन हम किस प्रकार करते हैं? जैसे कि हम 1 अंक की संख्या का पठन करते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं उससे तो यूनिट में होता है। और यूनिट में किस प्रकार से होता है कि जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से आगे हम इसका पठन और लेखन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2 अंक की संख्याओं को हमको पढ़ना है तो हम 10 को पढ़ना है तो 10 हम लिखेंगे जो हमारे बाएं तरफ की संख्या होगी वह दहाई की संख्या होगी और जो हमारे दाएं की संख्या होगी वह इकाई की संख्या होगी। इस प्रकार से इसको
देख सकते हैं। पहली संख्या क्या है 0, इकाई की है, और दूसरी दहाई की है। दहाई और इकाई मिलकर के क्या होंगे 10। इस प्रकार से अंकों की संख्या क्या हुई 10। इस प्रकार से जब आगे के क्रम में बढ़ते हैं तो एक एक संख्या की वृद्धि होती है और एक संख्या की वृद्धि होते हुए क्रमशः अंकों की संख्या बढ़ती है। दूसरा, बड़ी संख्याओं की तुलना। बड़ी संख्याओं की तुलना हम कैसे करते हैं, या संख्याओं की तुलना हम कैसे करते हैं, जैसे एक प्रश्न के माध्यम से हम देखेंगे। संख्याओं की तुलना हम कैसे करेंगे, जैसे प्रत्येक, यदि कोई एक प्रश्न दिया है कि प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या, प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी है। जैसे मान लीजिए दिया कि 382 4792 4792, फिर दे दिया 18, फिर दे दिया 5972। इस प्रकार हम इसमें कैसे ये पता करेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम तुलना कैसे करते हैं कि संख्याओं के अंकों के आधार पर, संख्याओं के अंकों के आधार पे कि कौन सी संख्या सबसे अधिक है और कौन सी संख्या सबसे कम है। तो इसमें आप देख सकते हैं गिनने के आधार पे गिन सकते हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3। तो सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो दो संख्याओं का मान बराबर है। दो संख्याओं का मान क्या है बराबर, कैसे कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दोनों में संख्याओं का मान जो है क्या है बराबर। तो हम इसकी तुलना कैसे करेंगे, इसकी तुलना ऐसे करेंगे कि हमारे बाएं तरफ की जो संख्या होती है उसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप दोनों की तुलना कर सकते हैं कि 5 और 4, 5 और 4 में अधिक कौन है 5, तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 5972। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी कि चूंकि इसमें 18, इसमें दो संख्या 18 में, 5972 में 4 संख्या है, 4792 में 4 संख्या है, 382 में 3 संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम अंकों वाली जो संख्या है क्या है 18, इसलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 18। इस प्रकार आप संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। एक उदाहरण से और समझेंगे। आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से संख्या दी गई है। पहले वाले नंबर में 4 संख्या है, दूसरे वाले नंबर में 2 संख्या है, 3 संख्या है, और दूसरे वाले नंबर में 2 संख्या है, चौथे वाले नंबर में
तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों वाली, क्योंकि संख्या में अंकों का मान कितना है? 4, इसलिए सबसे बड़ी संख्या होगी 1472। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? क्योंकि इसमें दो संख्या में अंकों का मान समान है। कैसे? इसमें भी 2 अंक है और इसमें भी 2 अंक है, लेकिन हम बाईं तरफ, हमने आपसे कहा कि हम बाईं तरफ के अंकों का, अपने से बाईं तरफ के अंकों की संख्या का तुलना करते हैं और उसमें जो संख्या बड़ी होती है वही उससे बड़ी होती है। यानी 1 और 9 और 8 है, क्योंकि यहाँ 8 है और यहाँ 1, तो 1 और 8 में सबसे छोटा कौन है? तो 1 8 से क्या है? छोटा, इसलिए यह संख्या क्या होगी? सबसे छोटी, यानी 19 जो होगी वह सबसे छोटी संख्या होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 1472। इसी क्रम में हम देखेंगे संख्यांकन की घातीय पद्धति। संख्यांकन की घातीय पद्धति, हम संख्यांकन कैसे करते हैं? इसमें हम पहला नंबर देखते हैं कि किस प्रकार से हम संख्यांकन करते हैं। भारत में किस प्रकार से संख्यांकन किया जाता है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि मान लीजिए 2, 8, 7 और 4 दिया हुआ है। अब इसमें हम कहें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अब देखिए, हमने कहा कि अंकों में जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? अंकों में जो सबसे बड़ा हो, उधर से हम अपनी बाईं तरफ से संख्यांकन करते हुए चलते हैं। जैसे 3 4 में सबसे बड़ा कौन सा है? 8, उससे छोटा कौन सा है? 7, उससे छोटा कौन सा है? 4, उससे छोटा कौन सा है? 2। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 8 7 4 2, यानी 8742। और उससे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे, कि हम अंकों में सबसे छोटी संख्या को देखते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें? 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 8, यानी सबसे जो छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी? 2471। इस प्रकार से हम घातीय पद्धति में संख्यांकन करते हैं। दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को उठाएंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9, उससे छोटी संख्या कौन सी है? 6, उससे छोटी संख्या कौन सी है? 4, उससे छोटी संख्या कौन सी है? 3। यानी कि हम सबसे बड़े से लेकर के छोटे क्रम में चलते हैं और यह जो संख्या बनती है वह सबसे बड़ी संख्या बनती है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? कि इस क्रम में जो सबसे छोटा अंक होगा उसको लेंगे, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? 3, उससे बड़ा कौन सा है? 4, उससे बड़ा कौन सा है? 6, उससे बड़ा कौन सा है? 9। यानी सबसे छोटी संख्या जो बनेगी वह 3469 होगा। इस प्रकार से हम संख्यांकन